गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी बेटा, कल की क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने कर लिया क्या वो? यस सर। यस सर। यस सर। तो उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। सब लोगों ने कर लिया? हाँ जी, इसको करने का तरीका क्या है? साइन ऑफ 4x अपॉन साइन x, यही क्वेश्चन था। कैसे करेंगे? सो sin 4x को पहले sin 4x में तोड़ देंगे, फिर 2x को x में। बिल्कुल ठीक है जी। साइन 4x को पहले आप 2 sin x, यस सर। 2x ये लिख लेंगे, और फिर ये जो साइन 2x है इसको वापस से आप क्या लिखोगे? 2 sin x cos x इंटू dx अपॉन sin x। इसे एक साइन कट जाएगा, नेट क्या बन के आ जाएगा? मैं सिर्फ एक 2 ही बाहर रहने देता हूँ, 2 cos x cos 2x। अब इसके ऊपर cos ऑफ 2 cos a cos b वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, उससे ये इंटीग्रेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? cos ऑफ 3x प्लस cos ऑफ cos x। x। इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हैं, राइट? यस सर। यस सर। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी करी थी? प्रॉपर्टी नंबर 9, राइट? यस सर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा टाइप 10 के बारे में। टाइप 10 some standard substitutions। इनमें आपने चीजें कुछ कुछ पढ़ी ही हुई हैं कि अगर ax स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, उसका अंडर रूट है, तो इसमें हम लोग x को क्या एज्यूम कर सकते हैं? ए साइन थीटा। a sin थीटा या फिर ए कोस थीटा। अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो सर टैन या फिर कॉट। टैन या टैन। बिल्कुल ठीक है जी। अगर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो सीकेंट ए सीकेंट। अगर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स है तो ए कॉस थीटा मान लीजिए। cos 2 थीटा। एक दो और है। अगर x माइनस ए अपॉन बी माइनस एक्स, या फिर x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स है, इस केस में आप x को मान सकते हो a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप ये रिप्लेसमेंट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं जो भी इंटीग्रेशन आपको दिया है, या फिर अभी इंटीग्रेशन के बारे में बाद में बात करेंगे, ये जो अंडर रूट वाला टर्म है ये आपका सिंपल टर्म्स में बन के आ जाए। ये रिप्लेसमेंट लगाने के बाद ये कम से कम ये अंडर रूट आपका सिंपल टर्म्स में हो जाएगा। जैसे ये जो रिप्लेसमेंट्स हैं पहले 4 पढ़े हैं आपने, पहले भी पढ़े हैं, तो वहां पे तो हमने कभी इंटीग्रेशन की बात नहीं करी, लेकिन आप देख सकते हो कि ये ऐसे रिप्लेसमेंट है कि जो कहीं पे भी लगाए जा सकते हैं, ना सिर्फ इंटीग्रेशन में, सभी जगह पे लगाए जा सकते हैं। और
कहीं ना कहीं सिंपल टर्म्स में चीजें बन के आ जाती हैं। तो सेम फिफ्थ वाला भी है कि अगर आप ये रिप्लेसमेंट लगाएंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, सिंपल टर्म्स में चीजें बन जाएंगी। और एक लास्ट है 1/x+a की पावर m x+b की पावर n। अगर ऐसा कुछ इंटीग्रेशन है, ऐसे केस में आपने बेटा x+a/x+b को t पुट कर लेना होता है। ये जो दोनों फैक्टर्स हैं इनके रेशो को आपने t पुट कर लेना होगा। जैसे ही आप ये t पुट करेंगे, इसके बाद आपका ना रिप्लेसमेंट्स लगा के आपका जो इंटीग्रेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सर इसमें रिवर्स भी कर दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? x+b/x+a। हाँ हाँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा ये जो स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट्स है इनके बेसिस पे हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़ेंगे जो कि आपने आगे के लिए याद भी रखने होंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूले फॉर इंटीग्रेशन। सर एक बार वो शीट दिखा दो वापस से प्लीज। हो गया सर। सब लोगों ने नोट कर लिया? यस सर। अब ये स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट जो है इनके बेसिस पे हम लोग फॉर्मूले देखेंगे इंटीग्रेशन के। इसमें जो सबसे पहला रिजल्ट है दैट इज 1/x² + a²। इसका रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। यस तो सर, ये tan आपको इनवर्स नया नहीं है। 1/, tan इनवर्स ऑफ x/a। तो ये फॉर्मूला आपका रिपीट हो रहा है। इसको प्रूव करने का तरीका क्या होगा? सर a tan थीटा मान लेंगे x को। x को a tan थीटा Yes. पुट करके सॉल्व हो जाएगा। ये हमने किया भी हुआ है ना, वहां पे भी किया था। ठीक। सेकंड जो है दैट इज 1/x² - a²। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज 1/2a ln of x - a upon x + aj। ये इसका फॉर्मूला। अब इसको कैसे प्रूव किया जाएगा? इसको प्रूव करने के बेटा दो तरीके हैं। एक तरीका जो हमने रिप्लेसमेंट पढ़ा वहां से आएगा, दैट मींस x को आप क्या मान सकते हो? a secant थीटा। a tan थीटा। a secant थीटा, वो tan थीटा बन जाएगा। तो यहां से dx क्या बन जाएगा? a secant थीटा tan theta tan थीटा। d theta। सर हमें x को a tan थीटा नहीं पुट करना चाहिए कि x कुछ भी हो सकता है, इससे बड़ा भी x छोटा भी। अंडर रूट नहीं है ना सर इसके अंदर? अंडर रूट नहीं है तो भी मतलब हम लोग नेगेटिव भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, वही सर x कुछ भी हो सकता है। बेटा अगर आप a tan थीटा पुट करते हो तो बेटा फिर आपका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं बन के आएगी सर, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनेगी, लेकिन a secant थीटा गलत नहीं हो जाएगा? मतलब इसका मतलब ये होगा ना a से ज्यादा होनी चाहिए x की वैल्यू। ऐसे केस में बेटा फिर हम लोग दो इंटरवल्स बना के इसको सॉल्व करेंगे कि अगर आप a से ज्यादा कंसीडर करना चाहते हो तो फिर a secant थीटा मान लो। अगर आप x को a से छोटा कंसीडर करना चाहते हो तो फिर आप इसका नेगेटिव लेके आप
a sin थीटा एज्यूम कर लो। फिर दो केसेस में फिर इसको सॉल्व किया जाएगा। तो dx क्या बन जाएगा, a सीकेंट थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बेटा आपका जो इंटीग्रेशन बन गया ये 1/a सीकेंट थीटा, एक सेकंड सर वो बात समझ नहीं आ रही है, आपने tan थीटा क्यों नहीं लिया? अगर आप tan थीटा लेते हो तो फिर आपका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं बनेगा ना, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 को कैसे लिखोगे आप, क्या बनाओगे उसको? ठीक है ना, एक सेकंड, अंडर रूट में प्रॉब्लम है। इसको करने का ये तरीका नहीं, फिर वो अंडर रूट में ही चलेगा। एक सेकेंड, इसकी बजाय ना फिर दूसरा वाला मेथड चलता है। इसको करने के लिए ज्यादा बेटर फिर ये रहेगा, ये कुछ कन्वर्जन नहीं लग पा रहा है, आप इसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करके 2a के साथ मल्टीप्लाई करो, 2a के साथ डिवाइड कर लो। और जो नुमरेटर वाला 2a है उसको आप क्या लिख सकते हो, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। और ये आपका क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, जब x प्लस ए है अपॉन में x प्लस ए टू एक्स माइनस ए है तो 1/x माइनस ए का इंटीग्रेशन, फिर इधर x माइनस ए है तो x माइनस ए कट जाएगा तो 1/x प्लस ए का इंटीग्रेशन। तो क्या ये ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए आ जाएगा, क्या ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस ए आ जाएगा प्लस c, दैट मींस 1/2a ln ऑफ mod of x minus a upon x plus a का c। यार दोबारा तो आओगे, अपने ऊपर वाला मेथड काट के दिया। फिर सीकेंट थीटा अपॉन tan थीटा बन रहा है, सीकेंट थीटा अपॉन tan थीटा को, अरे cosec थीटा बन जाता ना, यस सर। हाँ cos थीटा बन जाता, और cosec थीटा का इंटीग्रेशन तो हमें आता है। अब ऐसे कर लेते, सही बात है, 1/a इंटीग्रेशन ऑफ cosec थीटा तो d थीटा, और cosec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ मॉड ऑफ cot थीटा माइनस सेकंड थीटा माइनस cot थीटा। यस सर। अब इस थीटा को आपको वापस से x के टर्म्स में लेके आना पड़ता, क्या लिख सकते थे यहां से, सीकेंट थीटा आपका x/a है तो थीटा आपका हो जाता सीकेंट इनवर्स x/a। तो जब थीटा की ये वैल्यू है बेटा, cosec थीटा आप निकाल लेंगे, cot थीटा निकाल लेंगे यूजिंग ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ट्रायंगल प्रॉपर्टी याद है, इनवर्स में पढ़ा था हमने। ऑल्दो ये वाला मेथड थोड़ा लंबा चला जाएगा, बेटर है मेरे हिसाब से है ना, सेकेंड वाला ज्यादा सही है उसे। सर अंडर रूट की फॉर्म में आ जाएगा सर, उससे फिर 1/2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा सर, थोड़ा ऊपर कर दो। फर्स्ट वाला थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा बन जाएगा, क्योंकि आपको थीटा जो है वो अंडर रूट के टर्म्स में आएगा, और यहाँ पे cosec थीटा की वैल्यू भी आपको निकालनी पड़ेगी यूजिंग ट्रायंगल प्रॉपर्टी, cot थीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी यूजिंग ट्रायंगल प्रॉपर्टी। शीट थोड़ी ऊपर कर दो, मतलब
ऊपर वाला पार्ट देखना ठीक को। सेकेंड वाला मेथड ज्यादा बेटर है। जैसे ओके सर ऊपर ही कर दो थोड़ी देर। थैंक यू सर, हो गया, नीचे कर। ठीक, नोट कर लिए सबने? यस सर। पिछली शीट दिखा दो एक बार। जो नेक्स्ट है नेक्स्ट फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूले में अभी आपको लिखवा रहा हूं बेटा, इनके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपने आगे के लिए फिर याद भी रखने हैं, ठीक है? हर बार आप इन्हें प्रूव नहीं करते रहेंगे। नेक्स्ट है 1/x² माइनस x² इंटू dx। इसका जो आंसर है दैट इज 1/2a ln ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x। इसको प्रूव करने का तरीका क्या है? देखिए दोनों सेम ही चीजें बन के आ जाएंगी कि पहला मेथड है आपका a को आप x को आप a sin थीटा पुट कर लेंगे, तो x को a sin थीटा पुट करके dx क्या बनेगा आपका a cos थीटा d थीटा बन जाएगा, जिससे ये इंटीग्रेशन बन जाएगा आपका a cos थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर बन के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, जिससे a cos थीटा कम हो जाएगा, तो नोमरेटर में बचेगा सेकेंड थीटा का इंटीग्रेशन। और सेकेंड थीटा का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं क्या होता है? सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा का मोड। और इस थीटा को आपको x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखा जाएगा कि आपका जो थीटा की वैल्यू है बेटा वो है साइन इनवर्स x/a। तो यहां से ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा के इसको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, पहले वाले इंटीग्रेशन में माइनस साइन लगा देते हैं आगे बस। यस सर। दोनों बिल्कुल सही बात है, दोनों एक ही बातें हैं, ज्यादा कुछ फर्क है नहीं, ठीक है ना? या फिर सेकंड जो मेथड हमने फैक्टराइज वाला पढ़ा है वो भी है। नेक्स्ट फोर्थ, ये जो पहले तीन फॉर्मूले हैं इसमें जो क्वाड्रेटिक है ये डिनोमिनेटर में है, और जो नेक्स्ट तीन फॉर्मूले और पढ़ेंगे उसमें जो क्वाड्रेटिक है वो अंडर रूट के टर्म्स में है, मतलब अंडर रूट के अंदर है। तो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है 1/√(a² माइनस x²। इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। ये फॉर्मूला रिपीट हो रहा है। साइन इनवर्स x/a का जो डिफरेंशिएशन है वो ये होता है, तो ऑटोमेटिकली इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x/a होता है। ये भी मैंने आपको इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था। और इसको प्रूव करने का तरीका क्या होगा? तरीका x को a sin थीटा पुट cos थीटा। सर x को पुट कर लेंगे, x को a sin थीटा या फिर a cos थीटा पुट कर लीजिए। सेकेंड है अंडर रूट ऑफ 1/√(a² + x²।
इसका जो इंटीग्रेशन आएगा दैट इज ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? सर एक बार ट्राई कर लें। tan थीटा ले लेंगे सर। x को a tan थीटा पुट करिए और कंप्लीट कर लीजिए। सर वो सीकेंट का टर्म आ जाएगा फिर वहां पे। प्रूफ कर लेंगे? यस सर। सब लोग कर लेंगे? Yes, sir. यस तो कर लेंगे। Yes, sir. नेक्स्ट 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है दैट इज x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बेटा ये जो 6 फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए हैं, इन 6 फॉर्मूले से आपके 3-4 टाइप्स कवर अप हो जाएंगे। आगे 3-4 टाइप्स के जो क्वेश्चन है आगे वाले वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। हल्का फुल्का सा वेरिएशन रहेगा बट 3-4 टाइप्स इन्हीं 6 फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो आप ये फॉर्मूले याद रखिए और आगे के 3-4 टाइप के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सर शीट थोड़ी ऊपर कर दो। सर इसकी शीट कब मिलेगी? इसकी शीट मिल जाएगी बेटा, अभी ना बन रही है, एक्चुअली थोड़ा टाइम लग रहा है शीट बनाने में। हाँ जी, अब इसके ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। पहले चारों क्वेश्चंस करिए सब लोग। Sir, first इसका 1 by 12 log of of 3x of minus 2 for ln x minus 2 by 3 upon x plus 2 by 3 plus c. यस सर यही यार। फिर उसका ln mod 3x minus 4 upon 3x plus 4 multiply की पावर 8। फिर So पावर first 1 by 8। 1 by 12 into ln of 3x minus 2 upon 3x plus 2 plus c. Yes, sir.
हाँ जी, फर्स्ट सब लोगों ने कर लिया। यस फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। सर सारे ओके, फर्स्ट में सबसे पहले तो 1/9 पहले इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4/9 बन जाएगा। अब इस 4/9 को आप क्या लिख लोगे, 2/3 plus 1. 2/3 का होल स्क्वायर। अभी कौन सी फॉर्म बन गई, कौन सी फॉर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली। माइनस ए स्क्वायर वाली, तो सीधा सीधा उसका फॉर्मूला लगा दो। तो 1/9 इंटू, ये तो बाहर, इंटू 1/2a इंटू ln ऑफ x प्लस a अपॉन x माइनस a, ये फॉर्मूला पड़ा। हाँ जी, ये सबको समझ में आया है। यस सर। यस सर। सर फॉर्मूले में ऊपर x माइनस ए था या फिर x प्लस ए? ऊपर x प्लस ए था, माइनस डिनोमिनेटर में x माइनस ए था। माइनस था। एक सेकेंड सर पहले माइनस आएगा। ऊपर माइनस था, माइनस ऊपर माइनस था, नीचे प्लस था। x माइनस 2/3 अपॉन x प्लस 2/3। सर लास्ट क्वेश्चन दिखाना एक बार। सेकंड में क्या करना है, सर बाहर 2 आ जाएगा और बाहर 1/2 आ जाएगा सर बाहर। 2 निकाल लेंगे तो फिर पहले 4 को कॉमन लेके 1/2 बाहर आ जाएगा। 1/2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से फॉर्म बना। यस सर। यस सर। पहले 4 कॉमन लेके अंडर रूट के अंदर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 9/4, जिसको हम लोग 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी कौन सी फॉर्म है, अंडर रूट ऑफ x 1 बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ln ऑफ mod x प्लस ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट मींस 9/4 प्लस यस सर। थर्ड। सर सीधा सीधा x ये तो सीधा tan इनवर्स, ये तो सीधा सीधा tan वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। 4 को आप 2 स्क्वायर लिख के 1/a, दैट मींस 2। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन। 1/9 कॉमन निकाल लेंगे। 1/3 बाहर। 1/3 बाहर। यस सर, 1/3 बाहर। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, पहले 9 कॉमन ले लेना है। 9 कॉमन लेके अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 4/9 विच इज 2/3 का स्क्वायर। अब ये कौन सी फॉर्म है जी, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 1/रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ln ऑफ x plus x root of x square plus 4/9 प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट मींस प्लस c।
ये चारों सॉल्यूशन समझ में आए हैं? किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए। सिर्फ फर्स्ट वाले में, कौन सा? फर्स्ट वाले में सर हम्म, जो आपने वो कराया था, मतलब प्रूफ में सेकंड मेथड, तो बेटा उसमें थोड़ा गलती नहीं जोर से समझ बोलिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सही जो आपने प्रूफ में फर्स्ट मेथड कराया था। बेटा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर ये जो आपने प्रूफ में फर्स्ट मेथड कराया था, प्रूफ में फर्स्ट मेथड करवाया था। ऐसे हुआ सर है। हाँ अभी ठीक है, बोलिए। हाँ से जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें जो आपने सेकंड मेथड से प्रूव कराया था उसमें गलती नहीं समझ आई। मैं 1/4 है 1/12 की जगह इफेक्टिव ना के कह रहा सर। ओके, जब आपने बेटा इसको डायरेक्टली फैक्टर्स बना लिए, फैक्टर्स बना के आपने इसको 3x + 2 इंटू 3x - 2 लिखा होगा, ठीक है ना? यस सर। तो आपने 1/4 तो बाहर आ गया, और फिर इंटीग्रेशन बना होगा 1/3x - 2 माइनस 1/3x + 2 का इंटीग्रेशन बना होगा, राइट? यस सर। अब बेटा अगर 1/3x - 2 का इंटीग्रेशन करेगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या सीधा सीधा ln of 3x - 2 बोल देगा? ओके सर ठीक है, आ गया ना, उसको टी पुट करके फिर वो एक 1/3 आता है ना। यस सर यस सर। सर आपने ln x की इंटीग्रेशन नहीं बताई अब तक। बेटा ln x की इंटीग्रेशन अभी आगे जाके करेंगे, बाय पार्ट्स से होती है। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, सेकेंड कैसे करना है? सेकेंड कौन सी फॉर्म के ऊपर बेस्ड है जी? अंडर रूट ऑफ 1/√of a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बाहर आ जाएगा। जिसमें 4 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर में प्रेजेंट है, इस वजह से 4 को कॉमन ले लोगे तो अंडर रूट के बाहर आने की वजह से वो 1/2 रहेगा जी। तो ये आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब सीधा सीधा ये फोर्थ फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। जब आप वो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स ऑफ x/a। हो गए सर। x/हाफ, a की वैल्यू हाफ है तो इस वजह से x/a, दैट मीन्स हाफ साइन इनवर्स x, सॉरी 2x प्लस। हाँ जी, सेकेंड के सोल्यूशन में किसी को कोई डाउट? नो सर। सर अगले का 2 sin इनवर्स x अंडर रूट x - a/b - a आता है। ओके, देखते हैं बेटा क्या आंसर होगा। हयात, हयात
बेटा थर्ड को कैसे करना है? थर्ड में आप क्या पुट करेंगे? खैर मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। अगर आप बोल नहीं पा रहे हो टाइप कर दो, चैट कर, चैट पे लिख दो, ठीक है? सजीत, सजीत, रजनीश, रजनीश, बेटा थर्ड को कैसे करेंगे? सर बोलिए बोलिए। सर हाफ tan इनवर्स x/2 plus c। हाफ tan इनवर्स x/2 plus c। कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो आप? सर थर्ड। थर्ड तो बेटा ए और बी में है। ओह सॉरी सर, आप कौन सा आंसर दे रहे हो? मैं पिछले वाले का देखा था, पिछले थर्ड का। भाई अभी पिछले वाले थर्ड पे कैसे चल रहे हो यार? क्लास में प्रेजेंट हो कि नहीं हो? सर था सर, नेट लैग हो गया था ना एकदम से, काफी नेट प्रॉब्लम चल रही है। So third का ln of cosecant 2 theta minus cot 2 theta upon root of b minus a plus c। ओके। थर्ड का आएगा सर ln ऑफ mod x minus b डिवाइड बाय mod x minus a, वो पूरे का डिवाइड बाय b minus a प्लस कांस्टेंट। ओके ठीक है। थर्ड को करने के लिए जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स की फॉर्म है तो आपने क्या पुट करना है? x को a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा पुट कर लेना है। सब लोग ये पुट करिए और जल्दी से सॉल्विंग बताइए क्या होगा। 2 sin inverse of under root of x minus a upon b minus a plus c। Yes, sir. ओके यस सर, यही आ रहा है। ओके आकृति, आकृति आकृति थर्ड का आंसर बताओ बेटा। अर्शजोत, अर्शजोत, यस सर। बेटा थर्ड का आंसर बताओ। मेरा अभी तक हुआ नहीं तो नेटवर्क प्रॉब्लम का पेज क्लियर आ रहा है। ओके कैलकुलेशन करिए जल्दी से, बताइए फिर आंसर क्या आएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम का पेज क्लियर दिख रहा है। क्वेश्चन देख पा रहे हो? नहीं दिख रहा सर क्लियर, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है। ओके यस सर। हाँ जी, थर्ड को करना कैसे है? x को a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा रखेंगे तो dx क्या बनेगा? 2a cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस 2b sin थीटा इंटू कॉस थीटा।
जिससे ये बन जाएगा b माइनस ए इंटू साइन 2 थीटा। और आपका जो इंटीग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dx की जगह तो ये b माइनस ए साइन 2 थीटा रख देंगे जी, सबका d थीटा भी रहना था। और अंडर डिनोमिनेटर में x माइनस ए, x को जब आपने ये पुट किया तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट ऐसा बन जाएगा, सेकेंड वाला ब्रैकेट कुछ इस टाइप का बन जाएगा। हाँ जी, फर्स्ट ब्रैकेट क्या बनेगा, अब a cos स्क्वायर थीटा माइनस ए, इसमें से a कॉमन लेके cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस 1? फिर ये a प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, इसमें कॉमन आके b माइनस ए हो जाएगा। यस a प्लस और इसमें cos b minus a cos square theta. b माइनस ए cos स्क्वायर थीटा। Cos square सर वो a प्लस बी होना चाहिए। a नहीं प्लस सर b b minus a नहीं सर सॉरी, तो b माइनस ए अंडर रूट के साथ b, क्योंकि b माइनस ए का स्क्वायर बन जा रहा है तो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये बाहर वाले जो न्यूमरेटर वाला b माइनस ए है उसके साथ कैंसिल आउट भी हो जाएगा। और ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये cos स्क्वायर थीटा है जी। तो अल्टीमेटली आप इस साइन 2 थीटा को आप 2 साइन थीटा cos थीटा इंटू डी थीटा लिख के अपॉन जो डिनोमिनेटर में भी साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है उनकी पावर 1 रह जाएगी। नेट आपका इंटीग्रेशन बनेगा 2 का। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 थीटा प्लस सी। यस अब आपने बेटा यहां से थीटा को x के टर्म्स में कैलकुलेट करना है, ताकि यहाँ पे वैल्यू फिर हम लोग x के टर्म में पुट कर पाए। तो थीटा को x के टर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, दोनों में से किसी भी एक चीज को आप कॉस दूसरे के टर्म्स में लिख लीजिए, चाहे साइन को कॉस में लिख लो चाहे कॉस को साइन में लिख लो। मैंने साइन को कॉस में लिख दिया है, ठीक। अब ऐसा लिखने के बाद ये क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं x माइनस बी, ए कॉमन आके ब्रैकेट में सॉरी cos स्क्वायर थीटा कॉमन आके ब्रैकेट में a माइनस बी आ जाएगा। इससे cos थीटा आपका आएगा x माइनस बी अपॉन a माइनस बी का अंडर रूट। तो थीटा की वैल्यू यहां से आपको मिल गई, जो कि आप यहाँ पे पुट कर देंगे। फाइनल आंसर आपका आएगा 2 टाइम्स cos इनवर्स ऑफ x माइनस बी अपॉन a माइनस बी। सर यहाँ पर हमने प्लस माइनस क्यों नहीं लिया एंड में? प्लस माइनस भी ले सकते, प्लस माइनस भी ले सकते। सर कभी मल्टी करेक्ट में आया तो चेक करना चाहिए या फिर ये श्योरली होगा ही आंसर प्लस माइनस? देखो इनडेफिनिट जो क्वेश्चंस है ना, जो ये वेरिएशंस आते हैं, ये वेरिएशंस मतलब कभी भी इतना बारीकी में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई कौन सा वाला सेगमेंट लेना है, ठीक है। मल्टी करेक्ट में तो वैसे भी नहीं डालते हैं आजकल इनडेफिनिट के क्वेश्चंस, सीधा सीधा जो ऑप्शन आपको स्टैंडर्ड वाला फॉर्म होता है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑप्शन होता है वही आंसर बन जाता है, ठीक। सर हाँ जी सर ये हमने x कैसे निकाला था इसमें बताना एक बार, समझ ही लगा सर। x को पुट करा था हमने यहाँ, ये कैसे करा? ये कैसे पुट किया? ये क्यों पुट करा, मतलब सोच नहीं पा रही। ये मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको समझाया था कि जब भी इस टाइप की फॉर्म होती है आपने x को a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा पुट करना होता है। ओके सर, सॉरी मैं भूल गया।
ओके है ना, डायरेक्टली ये चीज पुट करनी होती है। और पुट करने का रीजन सिर्फ इतना ही है कि भाई जब आप ये करेंगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में चीजें बन जाएंगी, आपके अंडर रूट खत्म हो जाएंगे, जैसे आप इस क्वेश्चन में देख भी रहे हो। जब मैंने डिनोमिनेटर में ये सब पुट किया तो ये पुट करने के बाद अंडर रूट खत्म हो रहा है ना। यस सर, ठीक है। सर हाँ जी, cos नेक्स्ट इनवर्स सर हाँ जी बोलिए। सर cos इनवर्स की जगह पे sin इनवर्स नहीं आ सकता? आ सकता है, वो भी आंसर ठीक होगा? मतलब सब ठीक कुछ होगा। सेम ही आ रहा है सर, पर sin इनवर्स आ रहा है मेरा आंसर में। बिल्कुल ठीक होगा जी। मैंने आंसर कॉस इनवर्स में लिखा है, अगर आपका साइन इनवर्स में आ रहा है तो वो भी सही है, ओके सर। क्योंकि आपने कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट किया होगा, राइट। यस सर। थीटा को एक्स के टर्म्स में निकालने के लिए। हाँ जी सर, ऐसे ही किया था, फिर उससे 2 sin इनवर्स आ गया था, 2 sin इनवर्स की टर्म्स में आ गया था आंसर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सर एक बार आंसर दिखाना थर्ड वाले का। थर्ड वाले का आंसर आ रहा है, यस सर। हाँ जी, सब लोग फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। फोर्थ क्वेश्चन, जैसे आपने पिछले थर्ड वाले में एक्स को a sin स्क्वायर थीटा प्लस b a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा पुट किया था, मैंने a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा पुट किया। ओके। तो आपके वाले में cos इनवर्स अंडर रूट x माइनस b बाय b माइनस a आ रहा था। मेरे वाले में -2 cos इनवर्स अंडर रूट x माइनस a आ रहा है डिवाइड बाय b माइनस a। ओके, देखिए ये जो वेरिएशंस है ना, ये वेरिएशंस का कारण यही है कि आपको है ना कोई स्टैंडर्ड इंटरवल नहीं दिया हुआ है, तो जो भी आपका एजम्पशन थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, उसके बेसिस पे थोड़ा आंसर में चेंजेस आना कॉमन सी बात है। अगर आपको कोई स्टैंडर्ड इंटरवल दिया होता तो ये आंसर के वेरिएशंस ना आते। अब जब जो चीज आप मान रहे हैं, फिर आपने अंडर रूट करने के लिए आपने कोई प्लस माइनस तो सोचा नहीं, तो आपने सीधा सीधा सॉल्व कर दिया। इसका मतलब आप कुछ किसी आपका जो आंसर वैलिड होगा वो किसी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए वैलिड होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, मेरा जो आंसर होगा वो किसी दूसरे इंटरवल के लिए वैलिड होगा। बात समझ में आ रही है ना? हमारे जो आंसर्स का अलग अलग आ रहे हैं उनका कारण यही है कि भी ऑटोमेटिकली वो एक अलग अलग इंटरवल के आंसर्स हो रहे हैं। ठीक, तो अगर इंटरवल आपको दिया जाए, डेफिनेट का ये क्वेश्चन हो, तो फिर आंसर बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकता। और फिर भी अगर अलग आ रहा है तो कहीं ना कहीं या तो आपने कोई गलती करी होगी या मैंने कोई गलती करी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पुट करेंगे? सर 1 मिनट देना सर बस। सर x + 1 / x - 3 को t x + 1 / x - 3 को t पुट कर देंगे। यस सर मत बताना सर अभी। को t आर्यन सर ऐसे नेसेसरी तो नहीं है ना कि यार, बट वो जो बताएं हमको उनको ही तरीके से चलना। नहीं, मतलब इसी तरीके से ही चलना होगा। अगर मतलब वैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड मेथड्स हैं। अगर आप कुछ और लगाना चाहते हो तो लगा तो सकते हो, लेकिन अगेन कंडीशन वही है कि जो भी आप लगाना चाहें उससे आपका इंटीग्रेशन किसी ना किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो, ताकि आप इंटीग्रेशन कर पाए। ओके सर। तो अगर आप कुछ और लगाना चाहते हैं बिल्कुल लगाइए, बट एक बार ये चेक कर लीजिए क्या उससे पूरी कैलकुलेशन हो पा रही है कि नहीं। ठीक सर, तो मैंने आंसर निकाला थर्ड का, वो सेम ही है, हल्की सी मैनिपुलेशन से आपके वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके ओके। आर्यन नौटियाल। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन कैसे करना है, क्या पुट करेंगे?
x+1 की पावर 6/5 अपॉन x-3 की पावर 4/5 को t पुट कर लेंगे। नहीं सर इसका आंसर क्यों? x+1 अपॉन x-3 को आप टी पुट करेंगे। आप देखो हाँ, मैंने क्या वही यस पढ़ाया सर, है? यस सर, हाँ। पावर 5 पावर्स नहीं साथ में लेनी है। b तो yes, sir. -1 है ही सर। 5/4 into x-3 by x+1 की पावर 1/5 c। यस सर यही यस आ रहा है। सर यही आ रहा है। ओके यस सर, यही आ रहा सर है। सेम आ रहा है सेम। सर एक बार ये लास्ट क्वेश्चन बता दो क्या लिखा हुआ है पावर x-1 की x पावर। -1 की पावर 3 है और x-2 की पावर 4 हो गया सर ये। फोर्थ में सब लोगों ने क्या करना है, x+1 अपॉन x-3 को t पुट कर लेना है। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट बताया था 6th वाला कि अगर x प्लस a की पावर m हो, x प्लस b की पावर n हो और इसका आपने इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन के लिए आपको x प्लस a अपॉन x प्लस b को t पुट कर लेना होता है। चाहे x प्लस a अपॉन x प्लस b, चाहे x प्लस b अपॉन x प्लस a, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों फैक्टर्स का रेसिप्रोकल डिवीजन को टी पुट करना है। तो सीधा सीधा ये फॉर्म बन रही है वो। तो जैसे ही आप इसको टी पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट भी कर लो। तो x-3 माइनस x+1 अपॉन x-3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू dt/dx। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 अपॉन x-3 का होल स्क्वायर इंटू dx इक्वल्स टू dt। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, x प्लस हमने x+1, x-3 जो है ऐसा लिख लेंगे। यस x+1 अपॉन x-3 को ये जो पावर है, बेसिकली आप इसको ऐसे ट्रीट करो कि भाई मैंने x-3 की पावर 6/5 उसके साथ मल्टीप्लाई किया है, उसके साथ डिवाइड किया। तो जो डिवाइड किया है वो तो इसके अंदर आ गया, इसके साथ क्लब हो गया है, तो वो क्लब होके x+1 अपॉन x-3 की होल पावर 6/5 बन गया है। जो मल्टीप्लाई करा होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होके x-3 की पावर 2 बन जाएगा। ठीक, अब जो हमने रिप्लेसमेंट लगाए थे डायरेक्टली वो रिप्लेसमेंट इसमें लिख दिए जाएंगे। तो dx/x-3 का होल स्क्वायर, तो ये सीधा सीधा क्लब होके क्या बन जाएगा, dt अपॉन -4, तो वो मैं -4 डिनोमिनेटर में बाहर लिख दूंगा और ये बन जाएगा आपका t की पावर 6/5। और इसका इंटीग्रेशन बेटा आपको आता है t की पावर -1/5 अपॉन -1/5 प्लस c। तो 5/4 इंटू t की पावर -1/5, दैट मीन्स व्हाट इज t क्या माना था, x+1 अपॉन x-3 की पावर -1/5। ये आपका आंसर है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़ा सा आ रहा है सर। ओके, फिफ्थ को बेटा हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, सॉरी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग सब लोग ट्राई कर लीजिएगा। फिफ्थ को करने का तरीका क्या रहेगा, x-1 अपॉन x-2 को t x-1 अपॉन x-2 को आप इनपुट कर लेंगे। ठीक है ना, सेम फोर्थ जो क्वेश्चन सेम मेथड हमने मतलब फोर्थ के लिए पर लगाया फिर है। वो x-3। ओके ओके बेटा, थैंक यू। सर एनसीईआरटी की डिस्कशन है। हाँ, एनसीईआरटी की डिस्कशन 3 to 4 है जी। सर अगर कल आप फ्री हो तो कल लेक्चर आ सकते हो। सर डाउट ही नहीं है। डाउट्स
नहीं है सर एनसीईआरटी में। सर अगर किसी को डाउट नहीं है तो फिर वो डाउट स्लॉट मत अटेंड करिएगा, ठीक है ना। जिसको सर डाउट मेरा भी है थोड़ी सी वो डाउट है सर। attend कर लीजिए। जैसे कल पीटीएम कैंसिल हो गई तो फिर कल एक्स्ट्रा क्लास क्यों ना आप? पीटीएम शाम को नहीं है कैंसल्ड मतलब पीटीएम सर, पीटीएम पूरा ऐसा कि सर जिसका इंडिपेंडेंस कॉल डे आया कैंसिल हो सर सैटरडे और संडे को थी, जिनका इंडिपेंडेंस दिन वाला था उनकी कैंसिल हो गई थी। ओके चलो देखते हैं, एक्स्ट्रा क्लास के लिए सोचेंगे बेटा, ठीक है ना। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर।